नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया। अपनी वफा के गुल खिल न पाए, मिलके भी तुझसे हम मिल न पाए। दर्द दिल हम कैसे सहें, दूर भी अब कैसे रहें। ओ तेरे गम तेरे जाने के बाद रहा, तेरे गम तेरे जाने के बाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और गांधी युग का जो सेकेंड पार्ट है वो हम लेकर आए हैं। ठीक है, वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, एक आध दो दिन थोड़ा सा फिर मैं लेट हो गया था क्योंकि हम देर करना चाहते नहीं है, लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत इधर डिस्टर्ब चल रहा है थोड़ा सा, तो इसी की वजह से लेट हो गया, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए या प्रारंभ करते। एक चीज़ और बता दें हम अपने भाइयों को कि बहुत सारा फॉर्म अभी आ रहा है, उसका हम बताएंगे आप लोगों को, नोटिफिकेशन के सब कुछ बताएंगे कि कौन कौन सा फॉर्म आने वाला है, क्या उस पर एक हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और जो भी लड़कियां हैं जिन लोगों का शादी हो गया है, या फिर कोई भी लोग, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनका शादी हो गया है जो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, क्योंकि बहुत लोग फैमिली वाले समझते हैं कि घर से बाहर अगर हमारी पत्नी, हमारी बहू जाती है तो हमारे झूठा शान शौकत पे आँच आ जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसा सोचते हैं। तो हम यहाँ आपको बता दें कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घरे बैठल बैठल आप लोग जो है, एक मिनट हम अपना वॉच भूल गए, घरे बैठल बैठल जो है आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वह बीपीएससी पीटी का हो, मेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम बीपीएससी पीटी की बात कर रहे हैं। बिहार एसआई हो गया, यूपी एसआई होगा, सचिवालय का बहुत सारा फॉर्म आ रहा है। और एसएससी, बिहार एसएससी जिसमें जीके जीएस का गेम है केवल, उसमें इतना सारा वैकेंसी आ रहा है कि आप पूछिए ही नहीं, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है। तो आप लोग घरे बैठल बैठल तैयारी कर सकते हैं, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। हाँ, अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं तो वह एसपीडी और लूसेंट का चक्कर को छोड़ दीजिए। एसपीडी तो कुछ हद तक मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन लूसेंट इतना बीहर किताब है कि बाप रे, वो पूरा होता ही नहीं है कभी। मतलब कि उसमें बहुत चीज़ कंटेंट है, फैक्ट दिया हुआ है, लेकिन देखिए आपको फैक्ट जल्दी याद नहीं होता है। अगर इतना पतला किताब है, केवल फैक्ट है, वो आप साल भर में भी याद नहीं कीजिएगा। लेकिन इतना मोटा बुक, अगर उसमें फैक्ट नहीं है, सब कुछ उसमें है, फैक्ट के साथ उसका स्टोरी डीपली दिया हुआ है, तो आप बड़ी मज़े के साथ याद कर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर बुक ही पढ़ना है तो ऐसा बुक पढ़िए ना कि हाँ, जो आपको पीसीएस लेवल तक का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। जब वो आपका क्लियर है तो फिर बिहार एसआई और एसएससी, ये सब, बिहार एसएससी सचिवालय कौन सा खेत का मुंडी है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। तो हम यही कहेंगे कि आप घटना चक्र का बुक पढ़ें ताकि आपको काफ़ी फ़ायदा हो। ठीक है, घटना चक्र का बुक करने के बाद आपका यूपीएससी लेवल तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। पीटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तक बात रही। और चलिए बिना देर किए हुए, और हाँ एक चीज़ और बताएं आपको कि जब पढ़ने बैठते हैं ना तो लगता है, पहले हमको भी लगता था कि ससुरा याद नहीं हो रहा है, अरे रट रहे हैं, रटते रटते यादें नहीं होता था। तो वो दिमाग में पढ़ते पढ़ते होता है ना कि मैच्योरिटी आता है, एक मतलब समझ डेवलप होता है इंसान के अंदर। तो हमको यही समझ हुआ कि रटना नहीं है, पढ़ते चल जाना है। एगो टॉपिक के 3 बार पढ़ लीजिए, लग ले, मान लीजिए कि 10 लाइन का एक टॉपिक है, उसको 3 बार पढ़ लीजिए, उसका पढ़ ही चल, हमको याद नहीं करना है, हमको पढ़ते चल जाना है। ऐसा कीजिएगा तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में और याद भी हो जाएगा, और उस किताब को आप 4 से 5 बार रिवाइज कर सकेंगे। नहीं तो रटने के चक्कर में कभी याद नहीं होगा, ये इसको आप नोट कर ले। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं गांधी युग का यह सेकेंड पार्ट। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह महात्मा गांधी जन्म के बाद थोड़ा सा सियाना होते हैं, 13 साल की उम्र में शादी हो जाती है कस्तूरबा गांधी के साथ। उसके बाद फिर वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन जाते हैं, फिर वो उधर से लौटते हैं, तो फिर वो एक व्यापारी का
जो केस लड़ने के लिए फिर चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद फिर वहाँ से आते हैं केस उस लड़के, तो यहाँ पर आते हैं तो ये राजकुमार शुक्ल बुलाते हैं मोतिहारी में, मोतिहारी से लड़ते हैं, लड़ते लड़ते बहुत सारा इनका आंदोलन होता है, भूख हड़ताल होता है, और अंततः इनका झंडा फहराते जाता है। इनकी नॉर्मल स्वभाव और बुद्धिजीविता के कारण सब कुछ क्लियर होते जाता है। तो वो सब करते करते महात्मा गांधी सोचते कि छोटका छोटका आंदोलन जो हो रहा है, इससे अच्छा है कि कोई बेहतर आंदोलन किया जाए, ताकि अंग्रेजवा से चुनौती दिया जाए, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसके लिए उन्होंने गांधी जी ने सोचे कि एक बड़का आंदोलन का तैयार करते हैं, जिसमें कि अच्छा से ये किया जाए, उसको जवाब दिया जाए। तो यही समय वह दौर होता है और प्रारंभ होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 और 22 में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ होता है तो कांग्रेस के पहला अधिवेशन में यह मांग रखा जाता है। गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस के पहला अधिवेशन में कि हमको भाई, हम तो असहयोग आंदोलन करेंगे, हमको इसका, आप लोग, उस समय बहुत बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, तो लेना पड़ा, उनको अनुमति लेनी पड़ी, समर्थन तो चाहिए ही था। तो कांग्रेस वाला पार्टी मना कर दिया कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे, इसको हम मंजूरी नहीं देंगे असहयोग आंदोलन का। तो गांधी जी मानने वाले थे, बड़ा जिद्दी किस्म के लोग थे। सो अगर कोई इंसान चुप है, अगर कोई इंसान शांत है, लेकिन आपके नज़र में वो इंसान बहुत तेज आदमी है, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ अंदर काम कर ही रहा है। तो समुंदर की खामोशी जो है ना, वो उसकी गहराई को सूचित करता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। छिछला जो भी जगह होता है वह बड़ा ज्वार भाटा आता है, उछाल पुथल बुझाएगा कि बाप रे, तार के दुगुना, तार का जो पेड़ होता है जब पासी चढ़ के तारी छिलता है, ठीक है, लबनी लटकेले रहता है, कई वो गैस छोड़ देता है लबनी में, वह लोग पीता है जाके, मतलब क्या कहा जाए, लबनी में वो जैसे ही बैठता है इधर बस भड़ाक भड़ाक उड़ाते रहता है। तो लेकिन लोग देखे उसको पीने का मतलब है पीबे करेगा, उसको क्या पता है कि उसमें क्या क्या छोड़े हुआ है, कितना खैले रहता है, वो अंदर में जाके कितना सारा गैस बनता है, उस सारा गैस को तारी में निकाल देता है। ठीक है, तो चलिए, तो उतना ज्वार भाटा आते रहता है, लेकिन यह हमेशा याद रखेंगे कि समुद्र में कभी भी ज्वार भाटा नहीं आता है। ठीक है, और उसकी खामोशी उसकी गहराई को सूचित करता है, इसको याद रखेंगे। तो चलिए, असहयोग आंदोलन की हम बात कर ले, 1920-22 तक चला। ठीक है, पहला अधिवेशन में नहीं हुआ, लेकिन नागपुर अधिवेशन में इसको, नागपुर अधिवेशन में गांधी जी नहीं मानेंगे, लेकिन ना हम मानेंगे नहीं और लेकर रहेंगे। तो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें असहयोग आंदोलन को मंजूरी मिल गया। चलिए, अब असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले में से कौन कौन थे देख लीजिए। मोतीलाल नेहरू जी, चित्तरंजन दास और बेसेंट, एनी बेसेंट। ये पता है महिला थी एनी बेसेंट। ये महिला सब हर चीज़ में विरोध करेगी, ये नहीं खाएंगे तो वो नहीं पहनेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, तुम्हारे पापा को ससुर नहीं बोलेंगे। अरे ससुर ही तो तू चचा बोलबे का कि भैया बोलबे अपना ससुर को। सीरियलवा में नहीं देखते हैं, कहते कि सीरियल में कोनो लड़की कहेगी, नयका पुतहिया सब आएगी तो कहेगी कथी, ससुर जी तो, ससुर जी का एज नहीं है, ससुर जी कहने का ये तो दोस्त की तरह लग रहे हैं, काफ़ी यंग हैं। अरे ससुरी कुछ हो गलो तो ससुरे ना है। याद रखिएगा, जितना देखिएगा और सास जब इतना बदमाश अगर ये रहेगी तो उसका ये वाला बता दिए ससुर वाला बात, लेकिन जेकर निम्न पुतोह मिलल है ओकर बड़का टीका वाला एगो सास रहती है। देखिए हर सीरियल में जितना बड़का टीका रहेगी सबसे बड़का खचरी औरत रहती है। बड़का टीका वाला जो रहेगी औरत, ये समझ लीजिए कि सबसे खचरी है, और वो इतना जुलूम करती है औरत सब पर, हम क्या कहें, हर सीरियल में आपको देखने को मिलेगा। तो एनी बेसेंट जो थी यो विरोध कर दिया। हर चीज़ में इन लोगों का क्या रहता है, लड़की लोगों का हर चीज़ में वो आपको ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सब चीज़ में गड़बड़ है, तो कर अपने मन से कर, जे कर वैसे, क्या कहा जाए। चलिए, और देखिए ये तीन आदमी थे, मोतीलाल नेहरू जी, चित्तरंजन दास और एनी बेसेंट। चलिए, अब क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कहते हैं कि दूर, असहयोग आंदोलन करने चला है गांधी बाबा, ये मूर्खतापूर्ण आंदोलन है, इसको हम नहीं मानते हैं, मूर्खतापूर्ण आंदोलन है। कौन कहे थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्लियर? अब क्या होता है कि यही सब होते रहता है, भागदौड़, लोग विरोध करते रहता है, लेकिन बाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आके असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ मिल जाते हैं। लेकिन एनी बेसेंट कहाँ मिलने वाली थी, वो एक बार विरोध कर दिया। याद रखिए लड़की सब, एक बार जिसका विरोध कर दिया, चाहे एक बार ठान लिया उसको हम
सबक सिखाएंगे तो सिखाइए देगी। पता है क्या होता है, कभी कभार सहेलियों की मदद कर देता है लड़कियां, सब सहेली की मदद करना शुरू कर देगी। कह गए सुन ना, वो छोड़वा है हमारा बड़ा अति किया है हमको, मतलब कि टॉर्चर किया है, हम तो उधर नहीं जाते हैं पढ़ने, हमको मजाक उड़ा दिया है और हमको कमेंट छोड़ दिया है, हम तो उधर नहीं जाते हैं, तुम तो जाती हो ना, तुम जाओ नकारी आके काम करना कि कोचिंग में तो हम पढ़ते नहीं, तुम जाना उसको पिटवा देना। तो ओकर सहेलिया कही ठीक हो रह दे, अब जैसे ही जतऊ तो कही है। और जैसे ही लड़कावा वहाँ जाएगा, जैसे ही रास्ता पर जा रहा है देखेगा कि बहुत आदमी है, बस झूठ हो कह देगा कथी, ऐसा हुआ है, रियल घटना है, झूठ मूठ कह देगी क्या ये हमारे साथ छेड़खानी किया है। अब लो छोड़ा के चप्पल खोल के जैसे ही चप्पल उठाए, लड़की सब देखिए भीड़ में जैसे ही कुछ कह दी लड़का को तो बुझ लीजिए कि वो लड़का का खैर नहीं है, वो पिटाएगा, ससुरा पिटाए, इतना मार खाएगा कि जैसा कोई हद नहीं है। अब पिटा गया कस के, हम देखते रह गए। अरे ये बताइए, तो बाद में इस कहानी का पता चला। तो देखिए कोई भी वीडियो, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, बिना सोचले समझ ले, बिना सच्चाई जान ले, किसी को नहीं मारना चाहिए, ये भी बात जान लीजिए। इस चीज़ को हम आप लोगों के सामने कह देना चाहते हैं, ठीक है। ये सब गलत बात है। आप किसी को माने बताइए कि सहेली के खींच ले गया, लड़का के तुम पिटवा दिया, उसका क्या इज्जत रह गया, लोग मारा, हाथ गोड़ तोड़ दिया। लेकिन भीड़ को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि भाई आखिर सच्चाई क्या है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, तक बाद में असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आके मिल गए असहयोग आंदोलन में, ठीक है। उसके बाद वो घटना घट जाता है 5 फरवरी 1920 में। घटना घट गया कि चौड़ी चौरा कांड हो गया। चौड़ी चौरा एक जगह था, उसमें क्या होता है कि जितना अंग्रेज से लेके उसमें जो सिपाही था, थानेदार से लेके सिपाही सब अंग्रेज था, 21 गोरा था, सबको जो है जला दिया गया इस चौर में, क्रांतिकारी लोग, भारतीय क्रांतिकारी लोग, ठीक है। तो जब जला दिया गया, जिसके वजह से महात्मा गांधी जो थे वो कहे कि ना बाप रे ये सब उल्लंघ लड़का सब है, मार जला दिया, पूरा थाने फूंक दिया। तो कहे कि उल्लंघ है, इसको की काम करना है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, रोक दिए ना, असहयोग आंदोलन को रोक दिया। इतना बड़ा उस समय अंग्रेज का राज था, इस लोग पूरा अंग्रेज को, माने बताइए कि भारतीय के पास इतना हिम्मत है कि जिसका कुछ हद नहीं है, ठीक है। आप हॉलीवुड मूवी भी देखते होइएगा तो कभी कभी देखते हैं कि उसमें वो लोग डर जाता है, कभी कभी वो लोग डेंजरस होता है बहुत, हॉलीवुड मूवी से बड़ा डेंजरस टाइप का फिल्म होता है लेकिन उसमें अगर एक आध को भारतीय है, देख लीजिए प्रियंका चोपड़ा अपना से उम्र से 12 साल छोट लड़का से बियाह कैले है, गोदी में धके खिलाती होगी आई कैसन है ससुरा कि अपना से 12 साल बड़ लड़की से बियाह कर लिया, क्या हम कहें। चलिए देखिए यही ज़माना है, अगर आपके पास कुछ है तो अभी भी सोनाक्षी सिन्हा आपके पास आ सकती है, कैटरीना कैफ आ सकती है, जरीन खान वो आ सकती है, और हमको लगता है कि कहीं सनी लियोनी भी आ जाए आपके पास, लेकिन उस क्वालिटी आपको होना चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते, उसको तो छोड़िए वो सब बात। तो असहयोग आंदोलन जो है उसको रोक दिए महात्मा गांधी की, ना उल्लंघन काम किया है और इसको रोकना चाहिए, रोक दिया गया। चलिए अब क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी आते हैं, और जब ये महात्मा गांधी पर तो लोग पहले से ही विरोध कर रहा था, ये क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब असहयोग आंदोलन रुक गया उस समय बहुत लोगों ने इनका विरोध किया और आलोचना किया। सुभाष चंद्र बोस क्या कहे इनको, सुभाष चंद्र बोस कहे कि राष्ट्रीय संकट है। महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन एक तो रोक दिए, ये भी कहीं ना कहीं एक अपमानजनक बात है, और देखिए कि इधर अंग्रेज सबको पूरा को फूंक दिया, पूरा थाना ही फूंक दिया, तो ये राष्ट्रीय संकट का नाम दिए कौन, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय संकट कहा, ठीक है। अब क्या होता है तो सुन लीजिए, ये सब कुछ हो ही रहा था, ये सब कुछ चल ही रहा था। उसी बीच इलाहाबाद में जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू शुरू से ही गांधी जी के विरोधी थे, असहयोग आंदोलन के समय से ही, तो क्या है कि न अब हम दूसर काम करने जा रहे हैं, अब हम तो स्वराज पार्टी का स्थापना करेंगे। क्या है कि स्वराज पार्टी क्या है भाई, तो ना हम तो स्वराज पार्टी का स्थापना करवे करेंगे 1923 में, ठीक है ना मार्च 1923 में। इसमें क्या होता था, ठीक है कि और मोतीलाल नेहरू गांधी जी के विरोधी थे, आपको तो पता ही है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों था, लेकिन दोनों गांधी जी का विरोधी था, ठीक है। इसमें कहा गया कि देखिए एक उद्देश्य पारित हुआ 1919 में, ठीक है, 1919 में को प्रस्ताव पारित हुआ
कि जो क्षेत्रीय आंदोलन, क्षेत्रीय जो चुनाव है, जो क्षेत्रीय लोग हैं, राजा महाराजा, वो लोग चुनाव कर सकते हैं, ठीक है, और अपने आप सत्ता में आ सकते हैं। तो इसमें यही इन लोगों का कहना था कि हम सत्ता में जाकर और ब्रिटिश का घोर विरोध करें, सत्ता में जाकर, खासकर विधानसभा में जाकर और ब्रिटिश का घोर विरोध करें। इसी को लेकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी जो थे, वो इन्होंने इसका स्वराज पार्टी की स्थापना करने की मांग रखी। क्लियर? चलिए, अब क्या होता है कि और इसी को लेकर यही जो उद्देश्य था, जिसे ब्रिटिश विरोधी कहा गया है, मतलब इसको आपको स्वराज पार्टी की स्थापना की बात कहा गया मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो इसी के बीच में महात्मा गांधी और इन दास के बीच 1924 में गांधी दास पैक्ट हुआ, ठीक है, कुछ समझौता हुआ इसमें 1924 में गांधी और इनके बीच, चित्तरंजन दास। तो हम क्या बताया कि स्वराज पार्टी की जो मांग किया गया 1923 में किया गया और 24 में गांधी दास पैक्ट होता है। क्लियर? अब क्या होता है कि अब ये सब कुछ टल जाता है। टलने के बाद अब हुआ कि नहीं, चलो अब तो ये असहयोग आंदोलन को तो रोक ही दिया गया। उसके बाद क्या कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1923 से 34 तक चला, यह भी महात्मा गांधी ही थे इसमें शामिल, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 34 तक चला, उसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने इसमें क्या कहा कि 11 सूत्री मांग रखा, 11 को मांग रखे थे ब्रिटिशर्स से, 11 मांग रखे, जिसमें 11 का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एक आध दो जान लीजिए। उसमें जैसे कि सेना का खर्च पर कम करना, क्या कि जो भी खर्चा जाता था वो भारतीय से सब करवाता था, भारतीय कोष से ही सेना पर खर्चा करवाता था लोग। तो सेना के खर्चा पर कहा कि अब देखिए आप सेना के खर्चा करवा रहे हैं, उस पर कम कीजिए, लगाम कम कीजिए। और दूसरा था कि जितना के बंदी बना के ले गए हैं, घेर के किडनैप करके बंदी बना के रखे हुए हैं, सबको छोड़ो, भारत सबको वापस करो। महात्मा गांधी जी कहे वापस नहीं करेगा तो हम ये फिर ये देख लीजिए वो हथियार रखे हुए हैं। उन्हें कहा असहयोग आंदोलन छोड़े हैं, अरे सभी ने धो लिए, याद रखिए। तो अब क्या किया जाए, जिसमें उस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन बड़ी परेशान था महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी जी अनेक ना आंदोलन करते थे, सब कहीं ना कहीं जायज़ था। और उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना भी हो गया था, तो कुछ कर भी नहीं सकता था। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, जैसे कि एक देश है ना, तो देश का मालिक कौन? राष्ट्रपति मुख्य रूप से, और उसका सारा काम प्रधानमंत्री करते हैं। क्लियर? प्रत्येक देश में यही है, किसी किसी देश में राष्ट्रपति नहीं है, केवल प्रधानमंत्री ही है, किसी किसी में केवल प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक पूरा वर्ल्ड का जो एक समूह है, पूरा भारत के देशों का एक मालिक बनाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, जो सभी देशों पर निगरानी रखेगा और जिसमें भी कमी बेसी लगेगा उस पर मुख्य रूप से उसको सजा देने का काम और उसको समझाने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। उस समय हो गया था, तो ये सब टाल भी नहीं सकता था। पढ़ के आए थे, ब्रिटेन से पढ़ के आए थे कि चलो हम ऐसा जगह से पढ़ के आए कि भाई तोड़े घर में खाएंगे या तोड़े घर को ये करेंगे, तोड़ेंगे। महात्मा गांधी ब्रिटेन में न गए थे पढ़ाई करने के लिए, सब कुछ सीख के ही गए थे, तो क्या करेंगे, सारा नियम कानून उनको पता था। जिन लोगों को नहीं पता था वो ना हुरमुठा की तरह एकदम काम करते थे, सुझली न बुझली सीधा कपार पर, तो वही वाला कहानी। अब देखिए, अब जब ये नहीं बना, जब ये बतवा नहीं माना, अंग्रेज वाला लॉर्ड इरविन नहीं माना, तो दांडी अब क्या कहते कि रुक, तू ना मानवे, तू ससुरा, अब दांडी यात्रा करेंगे हम, तो अब तू मानेगा। तो कहे कि अब दांडी मात्रा, अब इरविन कहा कि बाप रे, नहीं माने, इग्नोर कर दिया इरविन बतवा को। कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ अब दांडी मात्रा प्रारंभ कर दिया, जो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलता है 1930 में। 12 मार्च से शुरू हुआ, 6 अप्रैल तक चला 1930 में, 24 दिन ले, ठीक है। रास्ता तय किया 241 मील, ठीक है। देखिए, तो इसमें जो दांडी यात्रा हुआ, इसमें नमक बना के समुद्र से और नमक कर का विरोध किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की मांग किया गया, जिसमें 11 सूत्री बात रखा गया था, उसका भी मांग किया गया, ठीक है। और यह दांडी यात्रा जो था वो साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तक चला था। क्लियर? देखिए, शुरू में 78 गो आदमी इसमें शामिल थे,
शुरू में गांधी जी के दूर कथी जाएगा उसके जोड़े, लेकिन शुरू में 78 आदमी महात्मा गांधी के साथ थे। और जब दांडी पहुँचते पहुँचते उनके साथ लाखों की भीड़ में लोग शामिल हुए, और सबसे ज़्यादा कौन शामिल हुआ, महिला सब, सबसे ज़्यादा महिलाओं ने मुख्य रूप से भूमिका निभाया। ठीक है, लाखों लोग आ गए। दूरी था 241 मील का, इतना डिस्टेंस उन लोगों ने पैदल चलकर चला था। महात्मा गांधी जी कुछ नहीं पहने थे, बहुत लोग हाफ पैंट टी शर्ट पहन लेते था, महात्मा गांधी जी धोती, एक ही धोती पहनते थे, और वो माने गंजी पैंट समूचा उनका जो भी था एक ही धोती में होता, ऐसा नहीं कि नीचे वाला धोती अलग ऊपर वाला धोती अलग। ठीक है, एक ही धोती से होता था। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहते हैं इस यात्रा को। हर चीज़ में कोई ना कोई गांधी जी का विरोध कर ही देता था। सुभाष चंद्र बोस कहता है कि ये जो यात्रा है ना, दांडी यात्रा, यात्रा नहीं है, मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा है। ठीक है, महात्मा गांधी का जो यात्रा है मुसोलिनी और मतलब कि विरोध नहीं किए थे, अच्छे बात कहे थे, मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा है। क्लियर। अब ये सब कुछ सुनते सुनते वो इरविनवा सनक गया कि बाप रे भाई बुढ़वा जो है ये नहीं मानेगा, क्या किया जाए। तो चलिए 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, अब गांधी इरविन समझौता में हुआ क्या कि कुछ समझौता के लिए इनको कुछ हद तक इनका जो 11 सूत्री मांग था उसमें बहुत सा इनका जो बात है उसको पूर्ति किया गया महात्मा गांधी इरविन के द्वारा, और ये काम हो गया। क्लियर। अब चलिए बढ़ते हैं गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है, आखिर गोलमेज था क्या, गोलमेज सम्मेलन क्या था। देखिए ब्रिटेन में गोल एगो मेज होता था, गोलका टेबुल, गोलका टेबुल की आरी आरी सब आदमी कुर्सी लगा के बैठल रहता था, तो गोल मेज हो गया कि नहीं, टेबुल माने मेज, तो बैठल रहता था, तो उसी को गोल मेज नाम धो दिया। ठीक है, माने क्या सब नाम रखता है, क्या कहें। चलिए, तो गोलमेज सम्मेलन हो गया, कहाँ था, ब्रिटेन में। 3 गो गोलमेज सम्मेलन होगा, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन को देखने को मिलता है। क्लियर। अब देखिए 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहला हुआ गोलमेज सम्मेलन, उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया, हम भाग नहीं लेंगे क्या है कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, कैसे भाग लेता। देखिए 1930 में पहला हुआ, कांग्रेस भाग नहीं लिया, काहे कि सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। क्लियर, समझ गए। अब आता है 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, तो उसमें कुछ इनको अच्छा लगा महात्मा गांधी को कि चलो भाई बात माना है तो चलो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। 1930 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस भाग लिया। महात्मा गांधी जी कहे कांग्रेस को चलिए भाग लेते हैं, समझौता तो किया, एक बार देख ले कि क्या है लोक का नीति, सिर्फ परखने के लिए कि हाँ कहीं बेवफा तो नहीं है, कहीं चालबाज तो नहीं है, कहीं धोखेबाज तो नहीं है, जैसे आजकल की लड़कियां होती है उसी तरह अंग्रेजवा लड़की सबकी जो है ना इससे भी ज़्यादा बेवफा था। क्या कहें, लड़की सब तो कुछ जेहे होके 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता साथवा था निभाती है ना कम से कम, ये अंग्रेजवा सब तो साफ साथ नहीं निभाता था। चलिए लड़की से भी ज़्यादा बेवफा ये लोग था। चलिए 1931 में क्या होता है, तीसरा। हाँ एक चीज़ और, जब 30 में जब गांधी इरविन समझौता हुआ उसमें महात्मा गांधी जी देख रहे थे कि ससुरा इरविनवा जो है चाहे अंग्रेजवा सब बात पर इनका ध्यान नहीं दे रहा था, कह रहा था कि माने ध्यान इग्नोर कर रहा था बातों को, इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अब महात्मा गांधी जी पहुँचे हुए खिलाड़ी में से थे, समझ रहे हैं ना, 30 मार खान में से। अब क्या कहे, जब देख लिए नीति तो कहे कि अब ससुरा तोरा हम बताते हैं, तो हम तीसरा गोलमेज सम्मेलन में हम भाग नहीं लेंगे, जाओ तुम बहुत हमको यहाँ तुम अपना चाल दिखा दिया, हम यहाँ तीसरा में हम भागे नहीं लेंगे। तो ये देखिए इनमें भागे नहीं लिए। ठीक है, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो महात्मा भीमराव अंबेडकर दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसको हमेशा याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ और, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय 1930, 31, 32, 30, 31, 32, 30, 31, 32, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, याद हो गया। ब्रिटेन के जो पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड, नाम देख रहे हैं,
रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के पीएम कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों से, कमेंट कीजिएगा। कमेंट यह करना है कि हमको बताइए आप लोग कि अभी जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, हमको कमेंट करके बताइए। हम देखना चाहते हैं आप लोगों को कितना आप लोग एक्टिव है। ठीक है, अब देखिए ये जब समझ गया कि रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अब रैमजे मैकडोनाल्ड जैसे ही ब्रिटेन से यह खबर करवाए, जैसे ही सूचना दिए कि भाई भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं, इनका यही कहना था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो है वो व्यवस्था किया जाए। तो 71 को निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था उस समय। ठीक है, 71। इसको लेकर गांधी जी बड़ा चिंतित थे। ठीक है, जो कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन, पहले चलिए इसको जान ली। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 71 पृथक चुनाव क्षेत्र को घोषणा किए। यह घोषणा जो है वो राष्ट्रीय पंचांग या कम्युनल अवार्ड से, इसको राष्ट्रीय पंचांग या कम्युनल अवार्ड कहा गया। जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह खबर किया कि भाई ऐसा ऐसा कहानी है, आपको ये करना पड़ेगा। इनको 71 जो निर्वाचन क्षेत्र मंडल था, निर्वाचन क्षेत्र था, वो दिया गया। उसके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का वो किया गया, निर्माण किया गया। इनके लिए क्या नाम था, जो दलितों लोग थे। तो ये सब चीज़ अंग्रेज जानबूझ के कर रहा था कि कैसे हूँ दलित में, मुस्लिम को लेकर, हिंदू को लेकर चारों तरफ सब में फूट डाल देते हैं कि मतलब कि लोग आपस में ही लड़के पिछड़ जाए। तो यह एक कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने का अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा नीति था कि राष्ट्रवाद कमज़ोर हो जाएगा। माने कि अंग्रेज हमेशा चाहा कि ऐसा चीज़ पकड़े कि हाँ, वो जैसे शेर को देखते हैं ना, वह किसी भी जानवर का गर्दन ही पकड़ता है ताकि वो कोई शक नहीं चले, वही था। लेकिन इस ससुरा शेर थोड़े था, ये सियार था अंग्रेज। वो चाहता था कि पैरे काट दे कि चलवे नहीं करे, चले लेकिन रेंगे। ठीक है, तो कम्युनल अवार्ड का महात्मा गांधी विरोध करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या करें, लास्ट में पूना पैक्ट होता है, जिसमें इन लोगों का अब अगला वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक वीडियो और आएगा इसका। तो फिलहाल धन्यवाद। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि एक आध बार और देखिएगा तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा तैयार रहें, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चलें। और हम यह कह दिए हैं आपको, बड़ी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि कुछ जो लोग घर में हैं, उन लोगों के पास बुक नहीं है, जो लोग का कोई उपाय नहीं है कोचिंग करने का, सिर्फ इसका फॉलो कीजिए ना। रिजल्ट नहीं निकला तो फिर हमको कहिएगा, इससे ज़्यादा हम क्या कहें। आपको यह भी कह दे, सार संग्रह और इसका विज्ञान मंथन का भी सेशन चल रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भूलिएगा तो फिर आप समझिएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।